हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, फिर से जनाब एंड चबूतरा का एक नया व्लॉग आ गया है। ये दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा रेगुलर व्लॉग्स डाल रहे हैं। इवन आप ये कह सकते हो कि इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया इस व्लॉग को डालने के लिए, बिकॉज़ एक ही कंटेंट है, सेम कंटेंट है एंड दोनों चाह रहे हैं कि दोनों अच्छे से क्लिप को कैप्चर करें एंड उसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं। एंड दोनों ने भरपूर कोशिश की इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन दोनों की ही कोशिश इतनी नाकामयाब निकली। एंड वो इसलिए बिकॉज़ जो कंटेंट इन लोगों ने लिया था ना, उस कंटेंट को दिखाना कहीं से भी जायज़ नहीं था। इवन ट्रोलर्स ने इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया कि इनकी धज्जी उड़ गई। इवन मेरा भी पर्सनल अपना ओपिनियन है, मुझे भी ये चीज़ बहुत ही गलत और बहुत ही बुरी लगी कि एक बेटा, एक बेटी इस तरह की वाहियात हरकत आखिर कैसे कर सकते हैं, वो भी अपनी माँ के साथ में। तो मैं क्या कह रही हूँ, किस बारे में बात कर रही हूँ, इस पॉडकास्ट में आगे डीपली डिस्कस करेंगे। एंड क्या है वो बात, वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो हम बढ़ते अपने पॉडकास्ट में आगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जनाब का जो लास्ट व्लॉग आया, उसके थंबनेल से ही आप लोगों ने समझ लिया कि जनाब की जो अम्मी है सुटारा बेगम, उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुई हैं, जिस वजह से उनका ऑपरेशन होने वाला है। ये चीज़ चबूतरा के भी व्लॉग में आपको थंबनेल से ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसने भी थंबनेल इसी तरह से मिलता जुलता लगाया एंड जनाब ने भी थंबनेल इसी तरह से मिलता जुलता लगाया। दोनों ने अच्छे खासे मतलब एक्सप्रेशंस के साथ में या फिर पिक्चर्स के साथ में आप कह सकते हो कि अपनी अम्मी का फुल ऑन पिक्चर, एक्सप्रेशन, उनकी सैडनेस सब कुछ अच्छे से कैप्चर किया एंड करके थंबनेल लगाया ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। तो ये सब कुछ जो किया गया है, इसके पीछे का रीज़न आप सब जानते हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ गेन करना। बिकॉज़ इनके व्यूज़, इनके जो चाहने वाले हैं, इनके फैंस, वो सब अब दूसरे डायरेक्शन में चले जा चुके हैं, यानी कि फ़रा मैम की तरफ जा चुके हैं। तो लोगों से व्यूज़ गेन करने के चक्कर में ये लोग इतनी हद तक गिर चुके हैं कि ये लोग अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझते। जो लेडी इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से गुज़र रही है, हॉस्पिटल जा कर के अपना इलाज करवा रही है, इलाज भी नहीं ऑपरेशन करवा रही है, ओटी के अंदर जा रही है, उस चीज़ को कैप्चर कर के व्लॉग बनाना एंड पब्लिक को दिखाना, आप सोचो ये कितनी गिरी हुई हरकत है। आई मीन ये लोग जिस तरह से बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। चबूतरा भी ये बात बोलती है कि अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, अम्मी के लिए बहुत कुछ करती हूँ, ये ला के देती हूँ, वो ला के देती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ। तो जिस इंसान से आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान जब तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसे दिलासा देने के बजाय, तुम कैमरा लेकर के उनके मुंह पे खड़े हो और शूट कर रहे हो एंड पूरी दुनिया को ये चीज़ दिखा रहे हो कि देखो वो लेडी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है, उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं उस चीज़ों को खोल खोल करके दुनिया को बताना, ये कहाँ की समझदारी है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आई मीन ज़रूरी है कि आपकी माँ के साथ अगर कोई चीज़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उस चीज़ पे पर्टिकुलर व्लॉग बनना ही चाहिए। वैसे तो काफ़ी कंटेंट है ऐसे जो कि इन लोगों ने मिस आउट कर दिया, छोड़ दिया, नहीं बनाया, दूसरे को दे दिया। तो आप उस चीज़ को कवर अप करने के चक्कर में अपनी माँ का मजाक बनाओगे इस तरह से पूरी दुनिया के सामने, ये कहाँ से सही है। आई मीन जो बेटा बोलता है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, जान छिड़कता हूँ, दूसरों को ज्ञान पेलता है कि माँ बाप से हंसी मजाक करिए, उनसे प्यार से बात करिए, उनके साथ में वक्त बिताइए,
उसी माँ की इज़्ज़त की ये धज्जी उड़ा रहा है इतने इतने लोगों के सामने। उनके इंटरनली, बॉडी के इंटरनली पार्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ को डीपली डिफ़ाइन करके बता रहा है। देन वो एक एक स्टेज जब आगे जा रही है ऑपरेशन कराने के लिए, तो एक एक स्टेज पे वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, वीडियोस बना रहा है एंड उस चीज़ को पब्लिकली दिखा रहा है। मतलब उसे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरी माँ कितने दर्द में है, तकलीफ़ में है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है मेंटली भी फ़िज़िकली भी, तो मैं उनका सपोर्ट करूं। नहीं, इनको सिर्फ व्लॉग बनाना है, पिक्चर्स लेने हैं ताकि लोगों को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर वो नहीं बताते तो भी आप कहते कि इसकी माँ के साथ में इतना कुछ हो गया, इन्होंने बताया नहीं। मैं ये नहीं कह रही, तुम बताओ, तुम्हारे इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। उनको आप बताओ कि हाँ, मेरी माँ के साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिस वजह से वो ओटी में जा रही है ऑपरेशन कराने के लिए। क्या हुआ है, कितना डीपली हुआ है, किस पार्ट में हुआ है, वो बताना ज़रूरी नहीं है कि हाँ, मेरी माँ के बॉडी के इस पार्ट में ये चीज़ हुई है एंड मैं उस चीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन करके आपको बता रहा हूँ। वो करना ज़रूरी नहीं है। आप इतना भी बता देते तो लोग यकीन कर लेते, क्योंकि वो तो है आपके अंधभक्त। तो वो यकीन कर लेते कि हाँ, इसकी माँ के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई है, इस वजह से इनका व्लॉग नहीं आ रहा है। आप इतना बोल करके व्लॉग नहीं डालते तो लोग यही सोचते एंड अच्छे कमेंट आते कि जनाब के माँ की तबीयत ख़राब है, अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो वो अपना पूरा टाइम अपनी अम्मी को दे रहा है। जब व्लॉग बनाना चाहिए तब ये जनाब नींद मारते हैं, बैठ सोए रहते हैं चौबीसों घंटा। एंड जब समय अपने माँ बाप के साथ में बिताना चाहिए, व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, तब ये कैमरा लेकर के उनके फेस पे खड़े हैं। सोचो ना कि वो लेडी ऑपरेशन थिएटर में जा रही है एंड ये कैमरा उसके मुंह पे मार करके बोल रहा है, अम्मी कैसा लग रहा है, अम्मी अम्मी ठीक लग रहा है ना, अम्मी अम्मी ऐसा हो रहा है ना अम्मी। एंड ये इसके साथ इसकी प्यारी बहना चबूतरा ने भी अच्छी खासी बेटी का फ़र्ज़ निभाया। उसने भी अपनी माँ की देखभाल करने के छोड़ करके व्लॉग चालू कर दिया, पिक्चर्स क्लिक चालू कर दिए ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो मेरी अम्मी की क्या कंडीशन है एंड अच्छा खासा कंटेंट बन सके। तो दोनों भाई बहन, चाहे वो जनाब हो या चबूतरा हो, दोनों को सिर्फ कंटेंट से मतलब है। दोनों सिर्फ वहाँ पे गए थे कंटेंट क्रिएट करने के लिए, ना कि अपनी माँ की हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए, उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए। इन सब चीज़ों की वजह से ये लोग नहीं गए थे, सिर्फ अपने मतलब से, अपने कंटेंट के ये लोग गए थे वहाँ पे। तो ये लोग कितने आदर्श एंड लायक की औलाद है वो तो आप समझ ही चुके होंगे अभी तक, क्योंकि इतने ज़्यादा इनकी वाहियात हरकतें सामने आ रही है कि लोग इनकी हरकतें देख देख करके इनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दिए हैं। एंड ट्रोलर्स की तो खैर कम ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान फैलते रहते हैं ना कि माँ बाप का ध्यान दीजिए, प्यार करिए, सपोर्ट करिए, बातचीत करिए, ये ज्ञान जनाब आप अपने ऊपर पहले लागू करिए, देन फिर दूसरे को दीजिएगा। तो यही जो चीज़ थी मुझे सबसे ज़्यादा घटिया लगी कि अपनी माँ की तकलीफ़ को समझने के बजाय इन लोगों ने अपनी माँ को कंटेंट बना लिया एंड उनकी तकलीफ़ को विस्तार में पूरी पब्लिकली दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है एंड बहुत ही घटिया तरीका है। बस चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए